डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SPM में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग DU यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित जो सेमेस्टर की परीक्षाएं उसी क्रम में आज BE सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन पेपर या आंसर की हम लोग देखेंगे। और ये पेपर हुआ 26 अप्रैल 2024 को, क्योंकि बार बार लोग डिमांड कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स का पेपर भी सॉल्व करा दीजिए, इसलिए। और सबसे पहले मैं तो उनको थैंक्स बोलूँगा, उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये पेपर अवेलेबल कराया हम लोगों को, क्योंकि बहुत से साथियों को हमने कहा तो 2-4 लोगों ने अवेलेबल कराया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, तो ये इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर इको 105 है। पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। ठीक, चलिए इसमें को पहला क्वेश्चन लिखते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हाँ, एक और चीज़ बता दें, हो सकता है कि एक तो क्वेश्चन डाउट है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब में होता है। जितना भी आपका सही हो रहा है, मिला रहा है, तो उसमें आप +1 to माइनस कर सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है इको 105 है, ये BE सेकेंड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर। पहला क्वेश्चन है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन दिया गया किसके द्वारा? JK मेहता द्वारा, JM किन्स द्वारा, R नक्स द्वारा या J शुम्पीटर द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा R नक्स, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, MPC की व्यवहारिक सीमा क्या है? द बिहेवियरल लिमिट ऑफ MPC इज व्हाट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रभावी मांग की संकल्पना दिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड वॉज गिवन बाय होम? रोडन द्वारा, नक्स द्वारा, किन्स द्वारा या सैमुअल्सन द्वारा? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किन्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अर्थशास्त्री जो करे वही अर्थशास्त्र है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? जैकब वाइनर, जोसेफ शुम्पीटर, JK मेहता या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, JK मेहता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निवेश गुणक का सूत्र क्या है, यानी द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि नए निवेश से प्राप्त होने वाली लाभ की अनुमानित दर कहलाती है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं उसको? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MEC, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, GDP एक देश का मापक है क्या? यानी GDP इज मेजरमेंट ऑफ कंट्रीज वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विदेशी व्यापार का, आंतरिक व्यापार का या वित्तीय स्थिति का? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेंशन एक उदाहरण है। पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? अनुदान का, हस्तांतरण भुगतान का या सब्सिडी का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सब्सिडीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्थायी आय परिकल्पना की संकल्पना को किसके द्वारा दिया गया? कंसेप्ट ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय साइमन कुजेंट्रेस द्वारा, मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा, सैमुअल्सन द्वारा या हेरोल्ड द्वारा? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ISLM थियरी इज कॉल्ड? जो ISLM सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो जो ISLM थियरी है उसको हम कहते हैं किन्सियन सिद्धांत और प्रतिष्ठित सिद्धांत का समन्वय, यानी सिंथेसिस ऑफ किन्सियन थियरी एंड क्लासिकल थियरी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि उपभोग फलन से इक्वल टू 20 प्लस 0.4 पाई हो तो बचत फलन कितना होगा? तो आपका सेम फंक्शन बताना जो उपभोग फंक्शन के अनुसार क्या होगा? तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि डेल्टा वाई इज इक्वल टू 100, डेल्टा इज इक्वल टू 10 है तो के की गणना कीजिए।
तो k कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 के इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सी, k विल बी अबव देन 10, नहीं विल बी, देखिए इसमें ट्वेल्व का सी होगा। सी इंग्लिश वाली, ये हिंदी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 13, MEC की संकल्पना क्या है? यानी जो MEC कंसेप्ट ऑफ, MEC इज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट? अति अल्पकाल की, अल्पकाल की, दीर्घकाल की, या बी और सी दोनों। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी, अल्पकाल की, शॉर्ट रन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि थोड़ा सा इंग्लिश वाला देख लीजिए। इफ सी इक्वल टू इतना, डेल्टा बी वाई एंड आई इक्वल टू इतना, देन व्हाट विल बी द नेशनल इनकम। तो आपसे इसमें राष्ट्रीय आय की गणना पूछा है। 5,000, 4,000, 3,000 या 6,000। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5,000। क्वेश्चन नंबर 15, कर गुणक का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर इज व्हाट? तो कर गुणक का सूत्र क्या होगा? मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है क्या है? तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, MPS अपन 1 माइनस MPC होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बचत फलन क्या कहलाता है? सेम फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट? तो जो बचत फंक्शन है आपका, हम उसको क्या कहते हैं? चर घातांकीय फलन भी बोलते हैं और व्युत्पन्न फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और डिराइव्ड फंक्शन भी बोलते हैं। इसलिए इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ए और बी दोनों। 17 देखिए, y इक्वल टू सी प्लस आई इज क्या है? ये एक कथन है, एक समीकरण है, एक सर्व समीकरण है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक समीकरण है एंड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 18 कि सप्लायर क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड बाय होम। पूर्ति अपनी मांग खुद पैदा करती है, ये कथन क्या कहलाता है? किन्स का सिद्धांत, सेक का बाजार नियम, बमल्स का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, से का बाजार नियम कहलाता है, ऑप्शन सी, सेज लॉज ऑफ मार्केट। 19 देखिए कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस पर आधारित है? रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रभावी मांग पर, MEC पर, से नियम पर, या उपरोक्त सभी पर? तो जो बाजार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो आपका उपयुक्त सभी पर आधारित है। तो डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। 20 देखिए, प्रदर्शन प्रभाव और अनुवर्ती प्रभाव संबंधित है किससे? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन चक्र परिकल्पना से, यानी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस से। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, दीर्घकाल उपभोग फलन का सूत्र क्या है? फॉर्मूला ऑफ लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन इज। तो 21 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, सी इक्वल टू बी वाई, सी इक्वल टू बी वाई। ठीक, ऑप्शन बी। 22 देखिए, उपभोग के जीवन चक्र सिद्धांत का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। ठीक, सी राइट आंसर होगा। जिसका भी पेपर है उसका पेपर अच्छा हुआ है और मैं उनको फिर से एक बार थैंक यू कहूँगा जो उन्होंने पेपर हम लोगों को अवेलेबल कराया। विश्वव्यापी मंदी की अवधि थी, यानी जब वर्ल्ड जो आपका ग्रेट डिप्रेशन आया उसका टाइम क्या था, यही पूछा आपसे। तो 23 का राइट आंसर होगा 1929 से 1933 तक था ये। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1929 लेकर 1933 तक। क्वेश्चन नंबर 24 कि बचत फलन का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ सेविंग फंक्शन इज व्हाट? तो बचत फलन का सूत्र क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है कि मुद्रा महत्व है, मुद्रा का महत्व है, मुद्रा
का महत्व नहीं है, केवल मुद्रा का ही महत्व है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, स्फीतिक अंतराल की अवधारणा दी गई। द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी गैप वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया स्फीति और अंतराल की अवधारणा? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जेके कैलवेथ के द्वारा। ठीक, इन्फ्लेमेटरी गैप का कंसेप्ट इन्हीं के द्वारा दिया गया। 27 देखिए, निवेश गुणक की सीमा क्या है, यानी द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, उपभोग की स्थायी आय परिकल्पना का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन इज। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 28 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इन्वेस्टमेंट बराबर होता है, यानी इन्वेस्टमेंट इक्वल्स या निवेश बराबर होता है किसके? तो 29 का राइट आंसर होगा कौन सा होगा राइट आंसर 29 का? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 प्यारे साथियों देखिए, फिर से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग तमाम जो आपके बीए के जो सेमेस्टर एग्जाम है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का जो मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको हम लोग सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके और परीक्षा में आप बेहतर अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सके। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निवेश का टॉबिन का सिद्धांत क्या कहलाता है? टॉबिन्स थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड। 30 का कौन सा राइट आंसर होगा? एम सिद्धांत, एल सिद्धांत, क्यू सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यू सिद्धांत बोलते हैं उसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, निवेश गुणक और एमपीसी में क्या संबंध होगा? द रिलेशनशिप बिटवीन इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी विल बी ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो 32 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, एपीसी प्लस एपीसी इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 33, जीएनपी बराबर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है किसके बराबर है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी प्लस आई जी प्लस एक्स प्लस एम, डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, यदि स्वायत्त निवेश शून्य है और उपभोग फलन सी है तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी? इफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज जीरो एंड कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स बाय देन नेशनल इनकम विल बी। कितना होगा राष्ट्रीय आय? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। ठीक, 35 देखिए कि समष्टिपरक आर्थिक नीति के लक्ष्य क्या हैं? गोल्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स पॉलिसीज आर। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादन और रोजगार के उच्च स्तर पर आर्थिक स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी विद हाई आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 36 देखिए, यदि एमपीएस इक्वल टू 0.5 हो तो निवेश गुणक का मूल्य क्या होगा? इफ एमपीएस इक्वल टू 0.5 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, के इक्वल टू 2, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पर कैपिटल इनकम इक्वल्स टू प्रति व्यक्ति आय किसके बराबर होता है? 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आय और निवेश के बीच संबंध सामान्य तौर पर होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, संबंधित नहीं है या निश्चितता के साथ नहीं कह सकते। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक, पॉजिटिव होगा। 39 देखिए, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, यानी इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड थ्रू।
तो उत्पादन विधि के द्वारा, आउटपुट मेथड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूंजी स्टॉक में परिवर्तन कहलाता है। चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड व्हाट। 40 का राइट आंसर होगा इन्वेस्टमेंट या निवेश। सी राइट आंसर होगा इन्वेस्टमेंट। 41 देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है। द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज व्हाट। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। 41 का राइट आंसर होगा ए। ठीक, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर। 42 देखिए कि भारत में अधिकतम संख्या में कार्यकारी जनसंख्या कार्यरत है किस क्षेत्र में। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र या टेरिटरी सेक्टर में। ठीक, तृतीय क्षेत्र में अधिकतम संख्या कार्यरत है। ठीक, सी राइट आंसर होगा। 43 देखिए कि किन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक आरंभ बिंदु क्या है। तो किन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक आरंभ बिंदु जो है वो है आपका गुणक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर। ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा है। तो उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाला जो तत्व है वो है आपका उपरोक्त सभी, यानी डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। 45 देखिए, हरित राष्ट्रीय लेखांकन मापता है किसको। हरित राष्ट्रीय लेखांकन किसको मापता है। तो राष्ट्रों की उत्पादन सीमा को सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अधिगुणक शब्द का प्रयोग व्यापार चक्र सिद्धांत में सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम किन्स के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, मुद्रा की स्टैंडर्डाइजेशन संबंधी उद्देश्य फलन क्या है। यानी मुद्रा के स्टैंडर्डाइजेशन संबंधित उद्देश्य फलन है द सुपरलेटिव डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 48, किन्सियन फ्रेमवर्क में तरलता अभियान की मांग निर्धारित होती है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही होगा। 49 है, J.R. हिक्स ने ISLM मॉडल दिया कब, 1937 में। ये राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन, तरलता जाल की स्थिति में मौद्रिक नीति होगी, कैसी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अप्रभावी, इनइफेक्टिव। तो ये था आपका इको 105 का क्वेश्चन पेपर जिसको हमने सॉल्व किया। BA सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर इको 105। आप इससे अपने आंसर डाल लीजिए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ही डाउट में, बाकी सब सही है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।